नमस्कार भाई और बहनों। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान के पक्के इलाज के बारे में। इस पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट आए और एक कॉमन कमेंट जो काफ़ी लोगों ने किया है वो है चाइना के बारे में। तो कई लोगों ने पूछा है कि भाई मैंने चाइना की बात क्यों नहीं की, चाइना तो आएगा ना पाकिस्तान का सपोर्ट करने। पर ये एक गलत फहमी है कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करने हर जगह आ जाएगा। ज़रा आप मुझे बताइए, क्या 1947-48 में जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, क्या चाइना पाकिस्तान के लिए लड़ने उसमें आया था? क्या 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए चाइना आया था? क्या 1971 की लड़ाई में चाइना आया था पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए? क्या कारगिल वॉर के समय पाकिस्तान की तरफ से लड़ने चाइना आया था? नहीं आया था। तो इतनी जगह जब वो नहीं आया है तो आगे भी नहीं आएगा, और ना आने के कारण भी हैं। चाइना जो है ऐसा बेवकूफ़ देश नहीं है पाकिस्तान की तरह कि हर जगह जो है एक छोटे मोटे प्यादे से देश के पीछे जो है जिसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है उसके पीछे लड़ने चला है और उसके बदले में उसको कुछ खास ना मिलने वाला हो। तो चाइना ऐसा कोई देश नहीं है। अब इतनी लड़ाई हुई है, वो क्यों नहीं आया एक भी, उसका रीज़न है। तो सबसे पहले हम समझें इकोनॉमिक रीज़न, बिजनेस रीज़न। चाइना और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट है, वो है हार्डली 9 या 10 बिलियन का, सिर्फ 9 या 10 बिलियन का। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 62 बिलियन समथिंग का। तो आप सोचिए कि चाइना हमसे कितना कमा रहा है हर साल का, 62 बिलियन, और ये हर साल बढ़ता रहा है। 10% से करीब जो है डबल डिजिट में बढ़ता रहा है हर साल ये। और वहीं पाकिस्तान के साथ कितना है, सिर्फ 10 बिलियन। तो 6 टाइम्स ज़्यादा वो जो है हमारे से कमाता है और पाकिस्तान से नहीं कमाता है। तो आप खुद सोचिए, क्या वो ऐसे देश का नुकसान करना चाहेगा जहाँ से वो बहुत बड़ी कमाई करता हो? क्योंकि वो नुकसान तो उसका खुद का नुकसान हो जाएगा। तो ज़रा ऐसे सोचिए कि चाइना जो है एक दुकानदार है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। उसका काम है सामान बनाना और सामान बेचना। एक उसका ग्राहक है पाकिस्तान जो 100 रुपये का सामान खरीदता है, और दूसरा उसका ग्राहक है 1000 रुपये का सामान खरीदने वाला भारत। अब उसके लिए बड़ा ग्राहक कौन हुआ? बड़ा ग्राहक हो गया भारत। छोटा ग्राहक कौन हुआ? पाकिस्तान, जो 100 रुपये का सामान खरीदता है। अब जो है चाइना जो है पाकिस्तान का ज़्यादा क्लोज है, उसके भी कई रीज़न हैं, वो क्लोज है। लेकिन क्या किसी और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चलती है तो क्या पाकिस्तान के कहने पे चाइना जो है अपने उस दुश्मन को मार देगा जिससे वो 1000 रुपये कमाता है, और कमाने के बाद उसके हाथ में क्या आएगा? 100 रुपये। यानी कि वो इतना बड़ा खुद का लॉस करने के लिए क्या किसी से पंगा ले लेगा? ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इकोनॉमिकली जो है चाइना जो है कभी भी इंडिया के खिलाफ जो है वो नहीं जाएगा, एक्टिवली नहीं जाएगा, लड़ने नहीं जाएगा। ये सारी बातें जो हैं बॉर्डर पे छोटी मोटी इधर उधर इश्यूज हो जाए, या यूएन में इधर उधर सपोर्ट के लेकर कुछ इशू हो, उल्टी सीधी बयानबाजी हो, वो सब अपनी जगह है। लेकिन फाइनली जो है जब लड़ाई का निर्णय लिया जाता है तो सारे फ़ायदे नुकसान सोच के लिया जाता है। और यहाँ क्लियरली फ़ायदा किसका है? चाइना का। चाइना का फ़ायदा इसी में है कि भारत जो है स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, ग्रोथ करता रहे, ताकि जो है वो ज़्यादा सामान यहाँ पे बेचता रहे। तो फ़ायदा चाइना का किसके साथ है? हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अब ये आपने समझ लिया इकोनॉमिक रीज़न कि क्यों जो है वो बीच में नहीं पड़ेगा। अब दूसरा रीज़न आ जाता है ज्योग्राफी वाला रीज़न। तो भारत और चाइना के बीच जो ज्योग्राफी है वो वन साइडेड भारत के फेवर में है, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली फेवर में है कि हम चाइना को आधी स्ट्रेंथ से भी वॉर में हरा सकते हैं। ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ ये बात। हम आधी स्ट्रेंथ से भी हरा सकते हैं, अनलेस कि नेहरू जैसा कोई प्रधानमंत्री ना हो देश का, तो हम ये काम इजीली कर सकते हैं। अब आप समझिए कि चाइना और इंडिया ये नेचुरली जो है एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, नेचुरली नहीं है। चाइना ने जब तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया तब चाइना हमारा पड़ोसी बन गया। तो हमारे और चाइना के बीच में एक बफर है तिब्बत। और तिब्बत क्या है? एक हिमालय वाला देश है जहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, पूरी तरह से जो है जिसका 80% एरिया जो है पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है।
और चाइना की एक्चुअल आबादी कहाँ है, साउथ की तरफ है। आप जरा मैप में जाएंगे और मैप में जरा बीजिंग को देखिए कहाँ पे है और दिल्ली को देखिए कहाँ पे, कितना बड़ा ज़मीन आसमान का डिस्टेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो एक्चुअल में क्या है कि एक बफर है हमारे बीच में, तिब्बत, और अगर चाइना अटैक करने भी आए तो उसके लिए जो है वो सप्लाई को मेंटेन करना, वो फोर्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, असंभव जैसा है। क्योंकि जब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच अब आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाओगे तो एक तो वो आधे पेलोड पर ही फ्लाई कर पाएंगे, दूसरा उनके लिए जो सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी आपको हथियारों की, खाने पीने की चीज़ों की, कम्युनिकेशन की, वो बड़ी दूर से आएगी। तो वो भी फिजिबल नहीं है कि आप बहुत लंबे दिनों तक जो है उसको कंटिन्यू कर लो। तो अगर हम लैंड कनेक्शन की बात करें तो पूरी तरह से जो है ज्योग्राफी हमारे फेवर में आ जाती है। अब जो है हम अगर सी बॉर्डर की बात करें तो एक्चुअल में हमारा कोस्टल बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पे बहुत बड़ी एज है। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाका है जहाँ से चाइना का 80% ट्रेड होके जाता है। बिल्कुल अंडमान निकोबार में जो हमारी नेवी का बेस है जहाँ पे अब सुखोई भी डिप्लॉय कर दिए है, वो बिल्कुल सिटिंग डक वाली पोजीशन पे रहता है हमारे लिए। तो इजीली जो है हम चाइना के ट्रेड को 80% ट्रेड को वहाँ से अफेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा यही ब्लॉकिंग वाला काम हम कर सकते हैं अरेबियन सी के तरफ से भी, जहाँ से गुजरात का आता है। तो चाइना का 80% ट्रेड जिस रूट से होता है वो है इंडियन ओशन वाला रूट, वो अरेबियन सी वाला रूट, वो स्ट्रेट ऑफ मलाका वाला रूट, और वो कहाँ पे है, वो कम्प्लीटली हमारी फेवर में आ जाता है। हमारी नेवी जो है वहाँ बड़ी स्ट्रांग है। अब चाइना सोचे कि हम यहाँ लड़ने भी आ जाएं, तो किसी बहुत दूर के डिस्टेंस से आप लड़ने जब आते हो तो आपके लिए वो सप्लाई मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको अपने सारे जो भी सेलर हैं उनके लिए खाने पीने ये सारी चीज़ों की सप्लाई इतनी दूर से आप ले लेके आओगे तो वो आसान काम नहीं होता है। और युद्ध में जो है सबसे बड़ी निर्णायक चीज़ जो होती है ना, वो सप्लाई ही होती है। हथियारों से भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सप्लाई कितनी स्ट्रांग है। तो वहाँ भी चाइना का वीक पॉइंट है। तो ज्योग्राफी भी जो है चाइना को फेवर नहीं करती है। अब अगर हम 1962 की बात करें तो वहाँ हमने एक के बाद एक महामूर्खताएं की, छोटी मोटी नहीं, महामूर्खताएं की हैं। इसलिए हमारे जो 1962 में था कि 1:18 का ट्रूप रेशो था कि अगर चाइना के 18 फौजी हैं तो हमारा वहाँ एक खड़ा है। तो हमने ना पहले से वहाँ पोस्ट बनाए थे, ना कोई आर्मी का हमारा बेस था, ना हथियारों की सप्लाई थी, ना रोड थी, यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं थे फौजियों के पास जो है ढंग के वहाँ पे लड़ने के लिए। तो वो अलग सिचुएशन थी कि हमारा एक सैनिक उनके 18 से लड़ रहा था। अब वो बात नहीं है। अब इतनी अकल तो हमें आ गई है कि हमने वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बना लिया है। तो ये चीज़ है। और दूसरा 62 में हमने अपनी एयरफोर्स का भी यूज़ नहीं किया था। एक और बेवकूफ़ी थी, चाइना के पास तो उस समय एयरफोर्स थी ही नहीं, ना के बराबर थी। हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स थी जिसका यूज़ नहीं किया। और फिर दूसरी एक और महाबेवकूफ़ी की थी कि हमने उस सीज़ फायर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। हम ये सोच के बैठे थे कि हमारी तरफ से अमेरिका या रशिया लड़ने आएंगे, लेकिन चाइना ने समझ लिया कि रशिया और जो अमेरिका है वो क्यूबा में बिज़ी है, ये अच्छा मौका है, नेहरू भाई तो उन्हीं के भरोसे बैठे हुए तो कर देते हैं हमला। तो उन्होंने कर दिया था। तो चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हैं। आप अगर इकोनॉमिकली बात करें, जोग्राफिकली बात करें तो जो है चीज़ें कम्प्लीटली जो है इंडिया के फेवर में हो जाती है। यही रीज़न है कि चाइना जो है एक्टिवली नहीं आएगा। और इतने सारे वॉर हुए हैं उनमें भी वो नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा। वो समझदार देश है, इतना बड़ा बेवकूफ़ देश नहीं है कि वो ये सब करे। और जो है अगर आप देखें भी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ खड़ी है। तो अब जैसे अगर 370 का मुद्दा जो है पाकिस्तान ने यूएन में उठाया था तो कौन उसके साथ खड़ा हुआ था? कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ था। सऊदी अरब, ईरान और जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हुए थे। स्टार्टिंग में चाइना ज़रूर खड़ा था, बाद में वो भी पीछे हट गया था। तो एक ऐसे देश के पीछे जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है उसके साथ चाइना खड़ा होकर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगा। और चाइना ये भी जानता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो जो है 99.9% जो है सबको पता है कि इंडिया ही जीतने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी मासिव फोर्स है भारत की, बहुत बड़ा मासिव डिफेंस बजट है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो वो अगर बीच में भी आ जाए तो कुछ मिलना जाना नहीं है। तो एक हारे हुए देश पे, पिद्दे से देश पे, एक फेल्ड कंट्री के ऊपर जो है कोई दाव नहीं लगाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है काफ़ी लोगों को है कि चाइना जो है बीच में आ जाएगा पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए। ये सब नहीं होगा, इम्पॉसिबल है।
अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में इसलिए आता हो क्योंकि चाइना जो है बात बात पे सपोर्ट करता है पाकिस्तान। अब वो सपोर्ट एक लिमिट तक हो सकता है, और सपोर्ट का एक रीज़न है, रीज़न ये है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है एक अच्छी ग्रोथ करे। तो इसलिए जो है हमको एक पिद्दे से देश के साथ वो बिजी रख देता है, ताकि हम जो है अपना पैसा जो हम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ हो जाए, एक्चुअल में वो मिसयूज़ हो जाए पाकिस्तान में और कश्मीर में, इधर उधर हो जाए। तो हमारा थोड़ा सा पैसा बर्बाद करने के लिए, हमारी ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो करने के लिए जो है चाइना जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन ये सपोर्ट एक लिमिट तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक सपोर्ट हो जाएगा कि उसके पीछे वो लड़ने आ जाएगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी, इम्पॉसिबल है। ना आज तक हुई है, 4 बार हम लड़ लिए हैं पाकिस्तान से, एक बार भी वो नहीं आया है, आगे भी नहीं आएगा। बस उसका बैकडोर सपोर्ट जारी रहेगा कि हथियार बेच लिए या थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। और चाइना की आर्मी को हम जितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो एक्चुअल में है नहीं उतना, उसका भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है। जरा से देश वियतनाम से चाइना हारा हुआ बैठा हुआ है, 9,000 जो है चाइनीज़ फौजियों को जो है बुरी तरह मार डाला था जो है वियतनामियों ने। और कोरिया वार में भी जो है चाइना का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है। तो जो है चाइना कुछ ऐसा कंट्री नहीं है, चाइना की जो आर्मी है वो उनकी पार्टी की आर्मी ज़्यादा है, ना कि वो देश की आर्मी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जितना बड़ा चाइना को समझते हैं हम वैसा नहीं है। बहुत सी गलत फहमी जो है यहाँ के लोगों में है, भारत के लोगों में है चाइना के लिए, और पाकिस्तान के लोगों में भी गलत फहमी है कि वो जो है उनका माई बाप है, आके बहुत कुछ कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होना। तो आप जो है इस चीज़ को क्लियरली समझ लिए। तो ये रही आज की बात, इस पर कुछ कमेंट रखना है तो ज़रूर रखिए। फिर मिलेंगे, जय।